हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में फिर से हम दोबारा आ गए हैं बीए सेकेंड ईयर को लेकर। हम एजुकेशन का पेपर देख रहे हैं। एजुकेशन का ये सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर में आप पार्ट नंबर ये जो पार्ट है वीडियो का, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले अपलोड कर रखे हैं। उसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को देखे थे जो 38 मिनट की वीडियो थी। आज इस वीडियो में फिर दोबारा से आए हैं और इस कोशिश करेंगे कि लगभग में इसको खत्म करें। ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो आज इस वीडियो में खत्म करा देंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरा क्लियर करा देंगे, इससे ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे नंबर पास से पास हो गए यदि हमारी पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लेते हैं। इस पीडीएफ को हम लगभग में नेक्स्ट ईयर, मतलब कि आप जब इंप्रूवमेंट का एग्जाम देने वाले होंगे 2021 में, इस महीने के बाद तक हम सारे के सारे ऐप बना देंगे और आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी पीडीएफ को खरीदने के लिए। आप सिंपली ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है और वहां से अपने आप खुद उस पीडीएफ को पढ़ लेना है। ठीक, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, उसमें कोई पैसे की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी बुक, सारे नोट, सारे प्रैक्टिकल्स नोट वगैरह सारे कुछ आपको वहां देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम आपकी काफी मदद करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को पेपर हैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारे ऐप जो होंगे वो प्ले स्टोर पर आपको मिलेंगे। यहाँ बात करने वाले हैं। देखिए, यदि बात की जाए, यहाँ जो आपका पेपर है बन चुका है और इसमें जो हम पार्ट 2 की जो वीडियो स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम जो गिज्जू भाई से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ तक पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि बाल देवो भव का जो सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था। तो सबसे इंपोर्टेंट होता है कि बाल देवो भव का जो सिद्धांत प्रतिपादन किया गया था वो गिज्जू भाई द्वारा प्रतिपादन किया था। इस बात को याद रखिए, ऑप्शन नंबर 20 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ बोला गया है कि गिज्जू भाई ने किस आयु के बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की थी। तो कौन से बच्चों की आयु के लिए गिज्जू भाई ने बच्चों के लिए स्कूल की स्थापना की थी, स्कूल बनवाया था। तो कौन से छात्रों के लिए बनवाया था। तो आप कहोगे, देखिए 2.5 साल से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे थे उनके लिए स्कूल बनवाए थे गिज्जू भाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जो गिज्जू भैया जो है, ठीक है, गिज्जू भाई भी कह सकते हैं और भैया भी कह सकते हैं, कोई बात ना है। देखिए, गिज्जू भाई ने जो कह सकते हैं सिखाने की प्रक्रिया, जो क्रिया विधि अपनी किस पुस्तक में दी है। बताइए, जो सीखने की या फिर सिखाने की, और देखिए जुभाई ने कुछ सिखाया था तो जो सीखने की जो क्रिया विधि है वो किस पुस्तक में दी है वो आपको बताना है कि जुभाई ने। तो आप सभी कहेंगे ये प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा में दी है। प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा में दी गई है। इस बात को याद रखिए, रिजू भाई ने जो सिखाने की जो, मतलब उन्होंने अपनी जो सीखने की, जो बच्चों को सीखने की जो प्रक्रिया थी, जो सिखाने की प्रक्रिया थी, इस प्रकार से कह सकते हैं, वो अपनी क्या है, जो सीखने की जो क्रिया विधि थी वो एक पुस्तक थी जिसका नाम था प्राथमिक शाला में भाषा की शिक्षा, उसमें दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि गिज्जू भाई ने गणित के शिक्षण के लिए किस प्रणाली का समर्थन किया है। तो सभी कहेंगे जो किया गया था वो प्रणाली जो थी वो कौन सी थी। तो सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे ये थे मोस्ट कह सकते हैं मोटेसरी जो प्रणाली है उसका उन्होंने समर्थन दिया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहेगा। ठीक है, मोटेसरी जो प्रणाली थी उसका उन्होंने समर्थन दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ ए इज राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ बोला गया है, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित क्वेश्चन है कि सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करे। ये कथन किसका है। तो आप कहेंगे ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बोला गया था ये बात। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शिक्षण विधि का समर्थन किया है। तो कौन सी ऐसी शिक्षा की विधि है जो शिक्षण विधि कहलाती है वो समर्थन किया गया है। तो आपको उपयुक्त तो किया था, उन्होंने कहा था क्रिया, देखिए क्रिया द्वारा सीखना और भ्रमण द्वारा सीखना या फिर स्व प्रयास या स्वभाव स्व अध्ययन द्वारा सीखना, ये इन सभी को क्या है, इन सभी शिक्षण की विधियों के लिए उन्होंने क्या है, उन्होंने समर्थन दिया है। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आप जानते हैं, टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर से बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर थे। बताइए, किस प्रकार के अनुशासन के पक्षधर थे। तो आप सभी कहेंगे जो थे वो थे आत्मा अनुशासन के। ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। यहां बोला है टैगोर द्वारा स्थापित जो शिक्षण संस्था थी वो कौन सी थी। जो शिक्षण संस्था थी, उन्होंने एक संस्था को स्थापित किया था या स्थापना की थी, वो कौन सी संस्था थी। तो आप सभी कहेंगे जो टैगोर द्वारा स्थान थे वो शांति निकेतन थी। शांति निकेतन याद रखेंगे। टैगोर द्वारा जो रविंद्रनाथ टैगोर है उनके द्वारा जो स्थापित जो संस्था थी, एक परीक्षा शिक्षण संस्था थी, वो थी शांति
निकेतन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आप वही कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना कब की गई थी? तो आप कहेंगे ये 1901 में की गई थी। शांति निकेतन की स्थापना 1901 में की गई थी। सभी छात्र पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना हुई थी, तो शांति की स्थापना हुई कहां थी? आपको बोलपुर में हुई थी, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है देखिए विश्व जो भारती की स्थापना किसने की थी? तो आपको अगर जो विश्व भारती की जो स्थापना की थी वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी? तो आपको 6 मई 1922 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि किस भारतीय शिक्षाविद एवं विचारक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आप सभी कहेंगे ये रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल, देखिए जब रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था आपसे पूछ लेगा, तो आप होंगे ये 1913 में प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया 1913 में जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो कहाँ दिया गया था? तो आप होंगे ये गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि एक पुस्तक थी उसके लिए दिया गया था, याद रखिए गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया है, वो है 1913 में। या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं, एग्जाम में बन जाते हैं कि महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप कहोगे या फिर कब हुआ, इस प्रकार से बनता है। तो आप देखिए 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यदि बात की जाए महात्मा गांधी की आत्मकथा का क्या नाम था? तो आत्मकथा मेरे सत्य के प्रयोग इनकी आत्मकथा का नाम था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहां दे रखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यहां बोला गया है मेरे सत्य के प्रयोग के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एग्जाम में ये एक आत्मकथा थी, पुस्तक को आत्मकथा बोला जाता है, याद रखिए। इस बात को, एक पुस्तक थी, इसको आत्मकथा के नाम दिया गया था। और यहाँ देखिए बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? एक ऐसा पत्र था जिसमें महात्मा गांधी द्वारा संपादन किया गया था, तो आप कहेंगे यंग इंडिया का पत्र का संपादन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्धा योजना के प्रवर्तक कौन थे? या फिर वर्धा जो शिक्षा योजना है, ठीक है, उसके प्रतिपादक कौन है, बताना है। तो वही आप कहेंगे ये भी हमारे महात्मा गांधी थे, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है डी बिल्कुल राइट है। यहाँ बोला गया है वर्धा शिक्षा योजना का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो सभी कहेंगे ये अक्टूबर 1937 में प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि बेसिक शिक्षा के जो प्रणेता कौन थे, या फिर कह सकते हैं बुनियादी जो शिक्षा का प्रबंधक कौन थे, सभी लोग बताएंगे। तो आप सभी कहेंगे बुनियादी को ही बेसिक बोला जाता है, और इसके प्रबंधक महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक शिक्षा का समय सारणी कितने समय के लिए बनाई गई थी? तो आप कहेंगे इसे 5 घंटा 30 मिनट के लिए बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, देखिए 5 घंटे में आप शिक्षा पढ़ाई करेंगे, जो भी पेपर, देखिए जब भी कॉलेज में जाते हैं तो 4 से 5 घंटा अलग पढ़ाई होती है, वही होती है। 1 घंटे का लॉन्च होता है, लंच होता है, लॉन्च नहीं होता, लंच होता है। 1 घंटे का लंच होता है और बाकी 3-4 घंटे पढ़ाई होती है, वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है शिल्प केंद्रित शिक्षा का अवधारणा आधार है। अवधारणा आधार वो बेसिक शिक्षा पर है, ऑप्शन नंबर जिसने भी दिया है बी बिल्कुल राइट है। यहाँ कह रहा है सच्ची शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, ये किसने कहा था? सच्ची शिक्षा स्वावलंबी होनी चाहिए, ये महात्मा गांधी ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने शैक्षिक विचारों पर किस दार्शनिक विचारधारा का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? तो आप सभी कहेंगे वो आदर्शवाद का पड़ा है। तो महात्मा गांधी के जो शैक्षिक विचार थे उन पर जो सबसे ज्यादा कह सकते हैं दार्शनिक विचारधारा का सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है, प्रभाव पड़ा है, वो आदर्शवाद का पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बोला गया है कि मैं शिक्षा के साहित्य कह सकते हैं साहित्य पक्ष की अपेक्षा सांस्कृतिक पक्ष को अधिक महत्व देता हूं, ये कथन किसने कहा था? तो ये भी कहेंगे ये महात्मा गांधी का, कि मैं सबसे ज्यादा जो साहित्य की जो पक्ष की जो शिक्षा है उससे ज्यादा मैं सांस्कृतिक मतलब संस्कृति की पक्ष की जो शिक्षा को ज्यादा मान्यता देता हूं या फिर महत्व देता हूं, ये महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का कह सकते हैं जो माध्यम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? तो जो महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो मातृभाषा होनी चाहिए, जो हमारी मातृभाषा है उसके आधार पर होना चाहिए, कि हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हिंदी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है महात्मा गांधी जी किस प्रकार के अनुशासन के समर्थक थे? तो आप कहोगे वो कैसे थे?
देखिए कौन से अनुशासन के समर्थक थे, महात्मा गांधी थे स्वानी शासन, याद रखिए वो कौन सा था, स्वानी शासन। स्वानी शासन भी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी एक लेखक के साथ साथ थे, तो कौन से लेखक है जिसके साथ साथ रहते थे, तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी के, तो आप कहेंगे वो थे उपरोक्त सभी, जैसे समाज सुधारक के साथ, शिक्षा शास्त्री के साथ और आदर्शवादी के साथ, ऑप्शन नंबर डी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, यदि राष्ट्रपिता की बात की जाए या राष्ट्रपिता की बात की जाए तो वो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जिसने कहा है राष्ट्रपिता किसे बोला जाता है, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी को। यहाँ देखिए, यहाँ स्वामी विवेकानंद से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाए। देखिए यहाँ देखिए, यदि शिक्षा की बात की जाए, यहाँ देखते हैं स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। जैसे यहाँ बोला गया है शिकागो में जो सर्वधर्म सम्मेलन को किसने संबोधित किया था, तो आप कहेंगे ये किसने किया, स्वामी विवेकानंद ने किया था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। यहाँ बोला गया है स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म सम्मेलन, जो देखिए सर्वधर्म मतलब सभी धर्मों के लिए सम्मेलन था, वो संबोधित कब किया गया था, तो आपको 1893 में किया गया था। यहाँ बोला गया है वेदांत समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप कहोगे ये स्वामी विवेकानंद ने की थी। वेदांत जो समाज की स्थापना की थी वो भी स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद ठीक है पंडिचेरी में स्थापित किया गया था। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने एक पंडिचेरी में एक स्थापित किया था, एक क्या चीज स्थापित किया था, तो आम काम रामकृष्ण मठ स्थापित किया था, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ सी राइट रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने जो कह सकते हैं पंडिचेरी में जो स्थापित किया था वो राम कृष्ण मठ, जो कह सकते हैं मठ कह सकते हैं, जो मठ उस पर जो बनाया गया था, मंदिर को भी कह सकते हैं, लेकिन राम कृष्ण के जो मठ था उसको बनाया गया था राम विवेकानंद ने, इस बात को याद रखिए, स्वामी विवेकानंद ने, वो भी पंडिचेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो किसने की थी, रामकृष्ण मिशन, वो भी स्वामी विवेकानंद ने की थी। रामकृष्ण दोनों को साथ लेंगे, याद रखेंगे, तो वो विवेकानंद ने, याद रखिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी कहेंगे वो हुई थी 1897 में, ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है शिक्षा मनुष्य की आत्मनिर्भरता की अभिव्यक्ति है, ये कथन किसका है, तो आप सभी कहेंगे ये जो कथन है वो स्वामी विवेकानंद का है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोला गया है कि हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है और मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, वृद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ये कथन किसका है, तो ये भी आप कहेंगे ये भी स्वामी विवेकानंद का है। तो आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। सभी छात्रों से कहना चाहूंगा कि वो पीडीएफ को डाउनलोड कर ले और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाके अच्छी तरह से पास हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। पीडीएफ को डाउनलोड करना ना भूलें, वीडियो से देखिए कुछ आपको मिलने जरूर है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे नंबर से पास हो, बस यही, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहते। आई होप वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, लव यू सभी के लिए, बाय बाय।